फलते फूलते फर्जी बाबाओं के सिर पर किसका हाथ है और ऐसे बाबाओं की जरूरत क्या है, ये बहस का मुद्दा बना। आखिर किसकी शह ऐसे बाबाओं को है, कैसे ऐसे बाबा फल फूल रहे हैं। ढोंगी बाबाओं का सियासत से कनेक्शन नया नहीं है, लेकिन अक्सर सियासी लड़ाई का ये हिस्सा बनता है और एक बड़ा किस्सा बनकर सामने आता है। डोंगरगढ़ में ढोंगी बाबा का पर्दाफाश बीते दिनों हुआ। कांग्रेस ने सीधे बीजेपी सरकार को उससे जोड़ा, घेरा तो लगे हाथ बीजेपी ने भी कांग्रेस को के श्रीवास्तव और उसके आश्रम की याद दिलाते हुए पूछा कि वो कनेक्शन क्या था। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। लोगों को योग, आध्यात्म और शांति की राह बताने की आड़ में पाखंड और धोखा परोसने वाले बाबाओं की लिस्ट में डोंगरगढ़ से पकड़े गए फर्जी योगी बाबा तरुण उर्फ सोनू का नाम भी जुड़ चुका है। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पीसीसी चीफ दीपक बैज का यह कहना है कि राम रहीम, आसाराम के बाद अब छत्तीसगढ़ से भी एक बाबा निकला है। ऐसे बाबाओं को सरकार का संरक्षण है। वहीं इस आरोप को खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार में कहा कि बैज को ये बात पूर्व सीएम भूपेश बघेल को वक्त रहते समझानी थी। तंज कसा के पूर्व सीएम भूपेश के लिए तंत्र मंत्र अनुष्ठान करने वाले के श्रीवास्तव अब खुद खतरे में पड़ चुके हैं। सीधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं का संरक्षण है और इतने बड़े अगर तादाद में जमीन अगर उन्होंने कब्जा किया है, क्यों नहीं जांच होनी चाहिए इसमें। कांग्रेस साधु संतों का अपमान करने में पहले नंबर पर है और इसलिए कांग्रेस रसातल में जा रही है। जो भी साधु संतों का अपमान करेगा उनको जनता किसी भी हालत में नहीं बख्शेगी और गलत तत्व तो हर में होते हैं, कांग्रेस में भी गलत तत्व हैं। ये तंत्र मंत्र और भ्रष्टाचार ये कांग्रेस का फितरत है और ये उसी में लिप्त रहा। 5 साल भ्रष्टाचार किया। उनके कार्यकाल के सभी मैक्सिमम अधिकारी जेल के अंदर है, उनके नेता जेल के अंदर है। अनेक भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार 5 साल रहा कांग्रेस की। ये उस विषय में चर्चा करे कि किन कारणों से उनकी सरकार 5 साल में बाहर हो गई। इन सब के बीच फर्जी योगी बाबा गिरफ्तार हो चुका है। डोंगरगढ़ में उसके आश्रम में कोने कोने से नशा, सेक्स और संदिग्ध सामग्री का भंडार मिला। ये फर्जी बाबा गोवा में विदेशी पर्यटकों को योग और ध्यान सिखाने का दावा करता है। 10 से ज्यादा एनजीओ से जुड़ा होने का दावा है। इसका आश्रम छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए नशा और अनैतिक कामों का अड्डा बन चुका था। दूसरी तरफ जिस के श्रीवास्तव के नाम की चर्चा है, वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुका है। बिलासपुर के जिस अनुरागी धाम से के श्रीवास्तव का नाम जुड़ा, तो वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आना जाना रहा है और कई तंत्र मंत्र के अनुष्ठान होने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को सीधे घेरा है। आरोप है कि के श्रीवास्तव ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल का करीबी होने का पूरा फायदा उठाया, कई काले कारोबार किए। बाद में पुलिस, ईडी और ईडब्ल्यू ने उस पर कई केस दर्ज किए। बीते सोमवार को उसे भोपाल से गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस के आरोप संगीन है। सवाल ये, क्या योग, ध्यान या तंत्र मंत्र साधना के बहाने ये फर्जी बाबा सत्तासीन लोगों के करीबी बन रहे हैं? क्या यही इनके अनैतिक कार्यों के रिकॉर्ड बनाने का आधार है? क्या वाकई ऐसे बाबाओं को सत्ता का संरक्षण मिलता है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो फिर वही सवाल उठाएंगे कि ऐसे लोग सत्ता की मजबूरी हैं, जरूरी हैं, या इनका साथ जरूरी कहां पड़ जाता है? साथ तो जनता का चाहिए। जनता का साथ पाने में क्या ऐसे बाबा किसी भी तरह काम आते हैं? ये सवाल उठता है।